केंद्र के द्वारा हम लोगों ने 18,894 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए हम लोगों ने अपनी मांग भी उनके समक्ष रखा है। इस राशि के माध्यम से बिहार के उन वंचित टोलों जहां तक अभी तक जलापूर्ति सुविधा पहुंचाई नहीं गई है, वहां पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। यह पहल बिहार वासियों के बेहतर भविष्य और स्वस्थ जीवन की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। घर घर नल का जल जाने की जो प्रक्रिया है, पीएचईडी विभाग यानी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को दिल्ली में एक बड़ी योजना की पुष्टि हुई है। बता दें कि कल ही दिल्ली पहुंचे हुए थे मंत्री संजय सिंह पीएचईडी विभाग के, और वहां एक एमओयू पर साइन हुआ है और उसको लेकर के आज मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं पटना जब पहुंचे हैं, तो जरा आप सुनिए। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में हम लोग भी उपस्थित हुए और अपने विभाग की बातों को रखने का हम लोगों ने काम किया। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कल दिल्ली में जल जीवन मिशन 2 के अंतर्गत जो भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार सरकार के बीच में EMU पर हस्ताक्षर हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग का EMU लंबित था, जिसमें भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच में एक EMU होना था, जिसमें बहुत सारे योजनाओं का क्रियान्वित होना था। उसी में बिहार सरकार की तरफ से मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। जल जीवन मिशन 2 के माध्यम से जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल और आधारित बहुग्रामीण योजनाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें छूटे हुए टोले के स्रोतों के लिए हम लोग जो है ग्रामीण इलाकों में कैसे स्वच्छ जल, जो हम लोग के शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, हर घर नल हर घर शुद्ध जल का देश के प्रधानमंत्री जी का रहा है, उसी को लेकर हम लोग कल मिलने के लिए गए थे। जिस EMU में साइन हुआ उसमें माननीय मंत्री CR पाटिल साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के विषय में विस्तृत चर्चा भी हुई। मैंने माननीय केंद्रीय महोदय से अध्यक्ष मंत्री से अनुरोध भी किया है कि बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन और समग्र विकास के लिए शुद्ध पेयजल तभी उपलब्ध हो पाएगा जब केंद्र के द्वारा हम लोगों को मदद मिलेगा। केंद्र के द्वारा हम लोगों ने 18,894 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए हम लोगों ने अपनी मांग भी उनके समक्ष रखा है। इस राशि के माध्यम से बिहार के उन वंचित टोलों जहां तक अभी तक जलापूर्ति सुविधा पहुंचाई नहीं गई है, वहां पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। जहां तक जलापूर्ति व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहां आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल आधारित योजनाओं के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह पहल बिहार वासियों के बेहतर भविष्य और स्वस्थ जीवन की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, बिहार के लोकप्रिय नेता एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से बिहार में पेयजल को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल आगे बढ़ रही है। आज बिहार में 1 लाख से अधिक पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण जलापूर्ति को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। जल जीवन मिशन 2 के माध्यम से व्यवस्था को और अधिक मजबूत, समावेशी, टिकाऊ बनाया जा सकेगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से जल जीवन 2 के सभी लक्ष्यों को हम लोग समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा। तो लगातार हम लोग अपने तरफ से बैठकें कर रहे थे। इसके पहले भी केंद्र में हम लोग की बैठकें हुई थी, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को कहा गया था कि जब आप लोगों का EMU साइन हो जाएगा, उसके बाद जो 394 बचे हुए जो और भी टोले थे, आदिवासी टोले हैं, उनका अलग अलग सब मांग किया गया है, जिसको हम लोग बनाकर देने का काम करेंगे। हम लोगों ने मुख्य रूप से मांग रखा है कि जहां भी कुछ वैसे बिहार में जिले हैं
जहां पानी की किल्लत होती है, इस बार तो कहीं नहीं हो रही है, लेकिन बहुत समय ऐसा देखने को मिला है कि जहां पे पानी का लेयर चला जाता है वहां पे दिक्कतें होती हैं। वैसे कुछ जिलों के लिए भी हमने सरफेस वाटर प्लांट का भी मांग रखा है, जिसपे चार पाटिल साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा बिहार को हम लोग मदद करने का काम करेंगे। हमने उनसे कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 का, वो तभी पूरा होगा जब बिहार में समग्र विकास होगा और बिहार के गांव और कस्बे में छूटे हुए टोलों में एक एक लोगों को जब हर घर नल और हर घर शुद्ध जल मिलेगा, तभी जाकर यह संभव हो सकता है। उसमें हमारे सचिव महोदय ने भी वहां पर गंभीरता से अपनी बातों को रखा, विभाग के सारे विषयों को इन्होंने रखा और मुक्ता से इन्होंने अपनी बातों को वहां रखकर अपनी बातों को अवगत कराया विभाग की तरफ से। तो मेरा मानना है कि दिल्ली में जो बैठक हुई है बहुत जल्द उसके अच्छे परिणाम आएंगे और बिहार के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। MOU जो हुआ है उससे बेसिकली क्या होगा? जिलों के लिए मांग कीजिए, जिला कौन सा है? राजधानी पटना में जिस तरह से हर घर में नल का जल पहुंचाने का जो अभियान चलाया गया था, हर गलियों में वो नल का पाइप तो बिछाया गया, लेकिन अब तक किसी भी घर में नल का जल नहीं पहुंच पा रहा है। जहाँ बोरिंग अगर नहीं है जिसके घर में, वो आज भी पानी के लिए तड़प रहे हैं। हमने पहले भी आप लोगों से क्लियर किया था कि पानी का मतलब PhD नहीं है। जितने भी शहरी क्षेत्र हैं वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आता है। बहुत वैसे जगह हैं जहां पे हम लोगों ने पानी टंकी बनाकर दे दिया, वो पंचायती राज विभाग और नगर आवास विभाग के पास आता है। हमारा जो है पंचायत स्तर पे जहां भी है वो जलापूर्ति PhD के जिम्मे है, इसलिए पटना शहर हम लोग के जिम्मे नहीं आता। तो आपने सुना कि बहुत खुश नजर आ रहे थे और केंद्र सरकार की मदद से उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की मदद से हम जन जन तक को अपनी सुविधा पहुंचा पाएंगे और राज्य सरकार की मदद से भी एक बेहतर काम करने का हमें ताकत मिलेगा। तो अब देखना होगा कि ये जो केंद्र सरकार की मदद है और PhD विभाग का जो ये सहयोग है, ये योजना है, ये योजना आम जनता को शुद्ध पानी, शुद्ध जल कैसे नल में जा पाता है और लोगों में जो अभी तक शुद्ध पेयजल की बात थी, जिसमें कि आर्सेनिक मुक्त पेयजल की बात थी, उससे लोग कितने संतुष्ट हो पाएंगे आगामी आने वाले समय में, ये देखना होगा कि विभाग की जो कार्य प्रणाली है वो कितनी सशक्त हो पाती है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।